हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बच्चों नीट 24 की लाया हूं बच्चों ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन आपको क्या कि पूछे जाने की क्या कि पूरी प्रोबेबिलिटी बच्चों वो आपको क्या कि बता रहा हूं। अगर बच्चों ये क्या है कि प्लैनेट है और ये बच्चों सैटेलाइट है, यदि आपको दिया है बच्चों प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये आपको दे रखा है बच्चों, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है r की पावर -5/2 के। तो आपको पूछा बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अगर हमारा सैटेलाइट जो है बच्चों उसका मास m है तो हम लिखेंगे बच्चों mv² r यहाँ पे सर्कुलर पाथ की रेडियस इक्वल लिखेंगे बच्चों कांस्टेंट डिवाइड बाई r की पावर 5/2। यहां से बच्चों v² की प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे तो v² आपके पास आएगा बच्चों k r डिवाइड बाई r की पावर 5/2 ये m। तो ये बच्चों v² किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, v² प्रोपोर्शनल आ रहा है r की पावर 1 -5/2। ये आ रहा है बच्चों v² प्रोपोर्शनल आ रहा है r की पावर -3/2। v² प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों r की पावर -3/2। हमें पूछा बच्चों टाइम पीरियड का रिलेशन, तो v किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर -3/4। तो टाइम पीरियड के बारे में हम बोल सकते हैं बच्चों टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता है बच्चों r/v के, और v हमारा प्रोपोर्शनल किसका था बच्चों r की पावर -3/4 के। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों r1 + 3/4, ये हो जाएगा बच्चों 7/4। तो याद रखिए बच्चों टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है r की पावर 7/4 के। ओके, ये बच्चों क्या है कि क्वेश्चन बनता है आपको ग्रेविटेशन में। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपको क्या है कि बच्चों ग्रेविटेशन के अंदर आपको क्या है कि शेल दिखा रखे हैं बच्चों, ये आपको शेल बता रखे हैं बच्चों। इस शेल का मास बच्चों m1 है, इस शेल का मास बच्चों m2 है, इसकी रेडियस a है बच्चों, इसकी रेडियस b है, और एक पॉइंट मास रखा बच्चों यहाँ पे स्मॉल m। सेंटर से कितना डिस्टेंस रखा बच्चों, ये r डिस्टेंस रखा है। इस पॉइंट मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों। शेल के अंदर गया कि फिर इंटेंसिटी 0 होती है, तो आउटर शेल की वजह से इंटेंसिटी 0 आएगी, खाली इनर शेल की वजह से आएगी। तो बच्चों फोर्स लगेगा, इंटेंसिटी कितनी बच्चों वहां पे -G m1/r²। ये तो बच्चों हो गई इंटेंसिटी, इनटू कर दीजिए बच्चों हमारे पॉइंट मास का मास, इतना फोर्स लगेगा बच्चों इस पॉइंट मास पर। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर बच्चों क्या है कि सैटेलाइट मोशन में अगर आपको क्या है कि ये दे रखा हो कि वेलोसिटी बच्चों अगर एस के वेलोसिटी से ज्यादा है बच्चों, तो बच्चों आपको क्या है कि इंटर स्टेलर स्पेस के अंदर जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, वो वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकालेंगे किससे बच्चों, v² - v² से। ये बच्चों क्या है कि ये आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात बच्चों, किसी भी क्या है कि पार्टिकल को अगर आपको एस्केप कराना है तो याद रखिए टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों, फॉर एस्केप। एस्केप कराना है बच्चों तो याद रखिए टोटल एनर्जी 0 करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है कि बच्चों सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव साइन क्या बताता बच्चों, नेगेटिव साइन बताता है कि सैटेलाइट क्या है प्लैनेट के साथ बच्चों क्या है कि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मोड में बच्चों, अगर आपको उसको फ्री कराना है तो बाहर से एनर्जी देनी होगी। ये बच्चों क्या है कि ग्राफ आपको क्या है कि सैटेलाइट मोशन में टोटल एनर्जी का, ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ, ये ग्राफ है बच्चों टोटल एनर्जी का, और ये ग्राफ है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। याद रखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है बच्चों। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों रिलेशन होता है। इसके अलावा बच्चों क्या है कि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्या है कि आपको पूछ जा सकती है, यहाँ पे क्या है कि बच्चों ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है बच्चों। यहां से एक पार्टिकल को एस्केप करा रहे हैं बच्चों, यहां से अपन ने क्या है कि कुछ वेलोसिटी दी, मैक्सिमम हाइट अटेंड आपको पूछ जाती है। तो न्यूमेरिकल में जब भी बच्चों आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड पूछी जाए, आपको क्या है कि स्ट्रेट बच्चों क्या है कि सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये मैक्सिमम हाइट अटेंड का कभी भी पूछा जाएगा बच्चों तो सीधा फॉर्मूला लगाना v² RE डिवाइड बाई 2GR
माइनस वी स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला लगा देना। अब बच्चों मान लो क्या है कि किसी पार्टिकल को हमने क्या है कि एक वेलोसिटी वी दे रखी बच्चों के वी, इतनी वेलोसिटी हमने दे दी सपोज, और बच्चों के की वैल्यू लेस देन 1 है। अब आपको पूछा जाता है बच्चों ये अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पे जाएगा, तो बच्चों देखो यहां से अर्थ के सेंटर वी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों के वी, ये हो जाएगा के स्क्वायर वी स्क्वायर, वी यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है आर ई डिवाइड बाई 2 GR, आर यहाँ पे अर्थ की रेडियस है बच्चों, माइनस वी स्क्वायर को रख दीजिए बच्चों के स्क्वायर, वी स्क्वायर जो आ जाएगा 2GR कॉमन बच्चों, वी स्क्वायर से 2GR कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर बचा आपके पास के स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 2GR तो कॉमन आ गया बच्चों 1 माइनस के स्क्वायर। ये बच्चों क्या है कि आई है एच मैक्सिमम, लेकिन बच्चों अगर अर्थ के सेंटर से पूछा है आर प्लस एच, तो देखो क्या करोगे, ये आर प्लस एच आ जाएगा, आर का मतलब आर ई बच्चों याद रखिए, ये के स्क्वायर आर ई डिवाइड बाय रखोगे बच्चों 1 माइनस के स्क्वायर प्लस आर, आर का मतलब ये आर ई बच्चों, तो ये आर ई के स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो देखो ऊपर क्या बचा बच्चों आर ई डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। ये आपके पास क्या है कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, इसको स्मॉल आर नाम दे दिया, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों इसका नाम स्मॉल आर दे दिया। ये अगर आपसे पूछ जाता है तो बच्चों आंसर आएगा यहाँ पे आर ई अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये बच्चों क्या है कि हमारे क्या है कि नीट 24 में ग्रेविटेशन से क्या है कि पूछे जाने वाले क्या है कि क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिए बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, सीधी लिखोगे बच्चों √gm अपॉन स्मॉल आर, ओके। और ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों क्या है कि सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ओके। ये प्लैनेट के मास प्लैनेट की रेडियस पे डिपेंड करती है, ओके बच्चों। और इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन में जिस पार्टिकल को एस्केप करता है, एस्केप कराना बच्चों, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है कि डायरेक्शन ऑफ थ्रोन पे डिपेंड नहीं करती। हाँ ये बात जरूर है बच्चों की अर्थ हमारी किधर से किधर रोटेट कर रही है बच्चों, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। अगर किसी पार्टिकल को आप क्या है कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अगर थ्रो करेंगे तो ये एस्केप कराना उसके लिए इजी प्रोसेस होगा, ओके बच्चों। थैंक यू बच्चों।